श्री नगर है खबरनामे के साथ मैं हूं सईद तजमुल कादरी। पहले हेडलाइंस। पार्लियामेंट की कार्रवाई गैर मुअय्यन अरसे के लिए मुलतवी। बजट का ये सेशन होता रहा मुसलसल खलल अंदाजी की नजर। भाजपा के लिए समाजी इंसाफ महज एक सियासी नारा नहीं बल्कि एक पुख्ता अकीदा। वजीर आजम का बीजेपी के यौम तासीस से पार्टी लीडरों को खिताब। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने अच्छन पुलवामा के महलूक कश्मीरी पंडित के अहल खाना की बाज़ाबादकारी के लिए इंतजामिया की तरफ से हर मुमकिन मदद का दिलाया यकीन। और रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस कश्मीर ने 2022-23 के दौरान कमाया ज़ायद 313 करोड़ रुपए का रेवेन्यू। खबरें तफसील के साथ। पार्लियामेंट की कार्रवाई गैर मुअय्यन अरसे के लिए मुलतवी कर दी गई है। लोकसभा में आज सुबह जब कार्रवाई शुरू हुई तो स्पीकर ओम बिरला ने बजट इजलास के दौरान कामकाज को उजागर करते हुए इख्तितामी इज़हार ख्याल किया। उन्होंने कहा कि ऐवान में 8 बिल पेश किए गए और इनमें से 6 मंजूर हो गए। स्पीकर मौसूफ ने ऐवान की कार्रवाई में लगातार रुकावट पड़ने पर बेइत्मीनानी का इजहार किया और कहा कि जिस तरह का तर्ज अमल देखने में आया है वो मुल्क के जमहूरी वक़ार के लिए अच्छा नहीं है। ओम बिरला ने ऐवान में तख्तियां लहराने और मुनज़्ज़म तरीके से रुकावट डालने पर भी एतराज किया। जब स्पीकर मौसूफ इजहार ख्याल कर रहे थे तो कांग्रेस, डीएमके और दीगर पार्टियों के अरकान अडानी ग्रुप मामले की जांच मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी जेपीसी से कराए जाने के अपने मुतालबे की हिमायत में नारे लगाते हुए ऐवान के वस्त में आ गए। जेडीयू, तृणमूल कांग्रेस और दीगर अरकान भी खड़े हो गए। लगातार हंगामा आराई के बाद लोकसभा के इजलास को गैर मुअय्यन मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया। पार्लियामेंट के बजट इजलास का दूसरा मरहला पिछले महीने की 13 तारीख को शुरू हुआ था और इसमें अडानी ग्रुप मामले और भारतीय जमहूरियत के बारे में कांग्रेस लीडर राहुल गांधी के बयान पर लगातार रुकावट देखने में आई। हुक्मरान और अपोजिशन अरकान के दरमियान ताअत्तुल की वजह से लोकसभा में मरकजी बजट और दीगर बिलों पर बहस नहीं हो सकी और शोरगुल के दौरान ही इन्हें मंजूर कर लिया गया। उधर राज्यसभा की कार्रवाई भी दिन भर के लिए खलल अंदाजी की शिकार होती रही। आज सुबह जब कार्रवाई शुरू हुई तो कांग्रेस, टीएमके और दीगर पार्टियों समेत अपोजिशन के अरकान ने अडानी ग्रुप मामले की जांच मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी से कराए जाने का अपना मुतालबा दोहराया। आरजेडी, बाएं बाजू की पार्टियों, तृणमूल कांग्रेस, एनसीपी और दीगर पार्टियों के अरकान भी खड़े हो गए। हुक्मरान पार्टी के अरकान ने भी राहुल गांधी की राय देने की बिना पर उनसे मुआफी का मुतालबा दोहराया। हंगामा आराई के दौरान चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने ऐवान की कार्रवाई के पहले दोपहर 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी। 2 बजे के बाद जब ऐवान की कार्रवाई शुरू हुई तो हंगामा आराई में कोई तब्दीली नहीं आई तो चेयरमैन ने अपने इख्तितामी कलिमात के साथ ऐवान की कार्रवाई गैर मुअय्यन अरसे के लिए मुलतवी कर दी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने बीजेपी के 44वें यौम तासीस से खिताब करते हुए पार्टी लीडरों से जोर देकर कहा कि पार्टी के लिए समाजी इंसाफ महज एक सियासी नारा नहीं बल्कि एक पुख्ता अकीदा है। वज़ीर आज़म ने कहा कि कई सियासी पार्टियां ऐसी हैं जिन्होंने समाजी इंसाफ के नाम पर अवाम के बजाय अपने कुंबों की बहबूद को यकीनी बनाया है। नरेंद्र मोदी ने बदउनवानी, अक़रबा परवरी और अमन कानून के मसाइल से निजात दिलाने के अपने अहद पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि जब जनसंघ का जन्म हुआ था तो उसके पास ना तो कोई ज्यादा सियासी तजर्बा था और ना ही कोई खास वसाइल थे। उसके पास सिर्फ मादरी वतन के तई पुख्ता आज़्म और जमहूरियत की ताकत थी। वज़ीर आज़म ने कहा कि आज बीजेपी मुल्क में एक नए सियासी कल्चर की कमान संभाले हुए है। एक भारत श्रेष्ठ भारत पार्टी का मंत्र और मकसद है। मोदी ने उन बेशुमार पार्टी कारकुनों की खिदमत और कुर्बानी को भी याद किया जिन्होंने बीजेपी को मजबूत बनाने में काबिल कद्र रोल अदा किया है। बीजेपी पार्टी कारकुनों से खिताब करते हुए मोदी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पर हमें खुद को सिर्फ इंतखाबात जीतने तक महदूद नहीं रखना चाहिए बल्कि हमें अवाम के दिल जीतने को यकीनी बनाना चाहिए। बीजेपी आज अपनी यौम तासीस से लेकर इस महीने की 14 तारीख को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की जयंती तक समाजी इंसाफ का हफ्ता मनाएगी। अच्छन पुलवामा में 26 फरवरी को मिलिटेंटों के हाथों हलाक किए गए कश्मीरी पंडित संजय शर्मा के अहल खाना
ने राजभवन जम्मू में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से मुलाकात की। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने गमजदा कुंबे के साथ यकजहती का इजहार करते हुए आंजहानी पंडित के अहल खाना को इंतजामिया की तरफ से हर मुमकिन मदद का यकीन दिलाया। इस दौरान जम्मू कश्मीर के साबिक वजीर चौधरी लाल सिंह ने भी आज लेफ्टिनेंट गवर्नर से मुलाकात करके उनके साथ अवामी नौयत के कई अहम मामलात पर तबादला ख्याल किया। ऑल जम्मू एंड कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस के सदर अनिल शर्मा ने भी एलजी से मुलाकात करके उनसे पंचायतों में काम करने वाले मुहाफिजों और बागबानों को दरपेश मामलात पर बातचीत की। रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस कश्मीर ने माली साल 2022-23 के दौरान 20% इजाफे के साथ 313 करोड़ 47 लाख रुपए का मालिया कमाया है। इन बातों की जानकारी आज श्रीनगर में एडिशनल ट्रांसपोर्ट कमिश्नर रियाज अहमद सूफी की सदारत में मुनक्कद एक मीटिंग में दी गई, जिसमें आरटीओ कश्मीर के अलावा सभी अजला के एआरटीओज ने शिरकत की। इस आमदनी में 237 करोड़ 45 लाख रुपए टोकन टैक्स, 14 करोड़ 87 लाख रुपए लाइसेंस फीस, 9 करोड़ 41 लाख रुपए पैसेंजर टैक्स और 1 करोड़ 95 लाख रुपए ऐसा जुर्माना है जो कि ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी करने वाली गाड़ियों पर आयद किया गया था। जम्मू कश्मीर में कोविड के मामलात में फिर एक बार उछाल देखने को मिल रहा है। आज यूटी से 58 नए मामलात की निशानदेही हो गई है। इनमें से 35 सूबे कश्मीर और 23 जम्मू डिवीजन से सामने आए हैं। मीडिया बुलेटिन के मुताबिक सबसे ज्यादा 14 कोविड मरीजों की तस्दीक श्रीनगर जिले से हुई है। जिला कोर्ट कॉम्प्लेक्स कुपवाड़ा के कॉन्फ्रेंस हॉल में डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी की तरफ से जिले के वर्किंग जर्नलिस्ट के साथ एक प्रोग्राम मुनक्कद किया गया, जिसमें मीडिया को जिम्मेदारी के साथ इस्तेमाल करने के मौजू पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर डीएलएसए कुपवाड़ा के सेक्रेटरी ने एक मजबूत जमहूरी और तरक्की के हामिल मुआशरे की तामीर में मीडिया के रोल की सताइश की। पावर कंट्रोलर कश्मीर की एक इत्तला के मुताबिक रिसीविंग स्टेशन आरमपुरा, पंजीनारा और शेर कॉलोनी पर इन्हिसार करने वाले इलाकों में 8, 11 और 13 अप्रैल को सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक बिजली सप्लाई मुतासिर रहेगी। इसी तरह से पीरबाग, एसटीसी, बीएसएफ और एयरफोर्स के रिसीविंग स्टेशनों में 8 अप्रैल को सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक बिजली सप्लाई मुतासिर रहेगी। पुलवामा और पिंगलना के रिसीविंग स्टेशनों में भी 8 अप्रैल को सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक बिजली सप्लाई मुतासिर रहेगी। ईरान और सऊदी अरब के वज़राए ख़ारजा ने आज बीजिंग में मुलाकात की। गुज़श्ता 7 साल में दोनों मुल्कों के वजीरों के दरमियान ये पहली बाज़ाब्ता मीटिंग है। कई साल से जारी मखासमत के तनाजुर में मगरबी एशिया में तनाज़ात खड़े हो गए थे, लेकिन गुज़श्ता माह चीन ने एक बड़े मुआहदे के जरिए ईरान और सऊदी अरब के दरमियान मसालिहत करा दी थी, जिसके बाद दोनों मुल्क सफारती तनाज़े को खत्म करने और अपने सफारत खाने दोबारा खोलने पर रजामंद हो गए। सऊदी अरब के सरकारी खबर रसा इदारे अल अखबारिया ने ट्विटर पर एक मुख्तसर क्लिप जारी किया है। शहजादा फैसल बिन फरहान और उनके ईरानी हममनसब हुसैन अमीर मुस्कुराकर हाथ मिलाते देखे गए हैं। इत्तलात नशरियात की वजारत और अमेजॉन इंडिया ने नई दिल्ली में एक समझौते पर दस्तखत किए हैं ताकि भारत की इख्तिराई मैशियत को तक़वियत दी जा सके और इख्तिराई जहानत को फरोग दिया जा सके। इस समझौते के हिस्से के तौर पर अमेजॉन प्राइम वीडियो, फिल्म और टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया FTII और सत्यजीत रे फिल्म और टेलीविजन इंस्टीट्यूट के तलबा के लिए स्कॉलरशिप स्पॉन्सर करेगा, इंटर्नशिप प्रोग्राम तैयार करेगा और इन तलबा को रोजगार की पेशकश भी करेगा। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए इत्तलात और नशरियात के वजीर अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि भारतीय मीडिया और तफरीह की सन्नत तेजी से उभर रही है और उसका भारत की इख्तिरा में अहम ताउन है। अर्जियाती साइंस के वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि मुल्क में जलजलों की दर्ज की गई तारीख को मद्देनजर रखते हुए जमीन के 59% हिस्से में मुख्तलिफ शिद्दत के जलजलों का खतरा है। लोकसभा में एक सवाल के तहरीरी जवाब में वजीर मौसूफ ने कहा कि मुल्क में कोई ऐसा निज़ाम मौजूद नहीं है जो जलजलों की पहले से वार्निंग फराहम करे। उन्होंने कहा कि वक्त
مقام اور شدت کے اعتبار سے زلزلوں کی پیشگوئی کرنے کی دنیا میں کہیں بھی کوئی سائنسی تکنیک دستیاب نہیں ہے. البتہ زلزلوں سے متعلق قومی مرکز NCS نشان زد علاقوں میں زلزلے کی پہلے سے وارننگ کے نظام کو نصب کرنے کا منصوبہ بنا رہا ہے، جسے پائلٹ پروجیکٹ کے طور پر ہمالیائی علاقوں میں شروع کیا جائے گا. ریزرو بینک نے پالیسی شرحوں میں کسی طرح کی تبدیلی نہ کرنے کا اعلان کیا ہے. ریزرو بینک کے گورنر شکتی کانت داس کی سربراہی والی 6 ارکان پر مشتمل مالی پالیسی کمیٹی نے ماہرین کی توقعات کے برعکس سال 2023-24 کے لیے ہر 2 ماہ بعد آنے والے پہلی مالی پالیسی بیان کا اعلان کرتے ہوئے ریپو ریٹ 6.5% کی سطح پر برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا ہے. داس نے بتایا کہ کمیٹی نے اتفاق رائے سے یہ فیصلہ کیا ہے. البتہ ریزرو بینک ضرورت پڑنے پر مزید قدم بھی اٹھا سکتا ہے. اس کے نتیجے میں اسٹینڈنگ ڈپازٹ فیسلٹی SDF کی شرح 6.25% پر برقرار رہے گی، جبکہ بینک شرح 6.25% ہی رہے گی. ریپو ریٹ وہ شرح ہے جس پر ریزرو بینک عام طور پر سرکاری تمسکات کے عوض بینکوں کو قرضے فراہم کرتا ہے، جبکہ ریورس ریپو ریٹ وہ شرح ہے جس پر ریزرو بینک بینکوں سے رقم ادھار لیتا ہے. صارفین کی جانب سے بینکوں سے قرض لینے میں ان شرحوں کا اہم رول ہوتا ہے. مالی پالیسی کمیٹی کی اگلی میٹنگ اس سال 6 سے 8 جون تک ہوگی. تعلیم کی وزارت نے کہا ہے کہ نئی تعلیمی پالیسی NEP 2020 کے تحت اس نے اعلیٰ تعلیمی اداروں میں 2035 تک مجموعی اندراج کے تناسب کا 50% کا نشانہ طے کر دیا ہے. راجیہ سبھا میں ایک سوال کے تحریری جواب میں تعلیم کے وزیر مملکت ڈاکٹر سبھاش سرکار نے مطلع کیا کہ اس سنگ میل نشانے کو حاصل کرنے کے لیے اوپن اور فاصلاتی تدریسی پروگراموں اور آن لائن تدریسی پروگراموں کے نئے ضابطوں جیسے مختلف اقدامات کیے گئے ہیں تاکہ اعلیٰ تعلیم کی رسائی کو بڑھایا جا سکے. سری نگر جموں قومی شاہراہ پر کل یعنی جمعے کو ہفتہ وار مرمت کے پیش نظر گاڑیوں کی آمد و رفت معطل رہے گی. اس سلسلے میں ناشری سے نویوک ٹنل تک گاڑیوں کو چلنے کی اجازت نہیں ہوگی. تریسنا SSP ٹریفک رورل کشمیر نے آج ونپو سے قاضی گنڈ تک کے ٹریفک ناکوں کا دورہ کیا. انہوں نے ساتھ ہی ڈگری کالج قاضی گنڈ میں ٹریفک قوانین سے متعلق ایک جانکاری پروگرام کی بھی صدارت کی، جس دوران ٹریفک قوانین پر عمل آوری کی اہمیت اجاگر کی گئی. ادھر رامبن ضلع میں 1.5 ماہ کے وقفے کے بعد گول تحصیل اور ضلع ہیڈ کوارٹر کے درمیان ٹریفک کی آواجائی بحال ہو گئی ہے، کیونکہ GREF نے دونوں علاقوں کے درمیان ڈکسر کے مقام پر 500 میٹر کی سڑک پٹی کو چھوٹی گاڑیوں کے چلنے کے قابل بنا دیا ہے. سڑک کی یہ پٹی 19 فروری کو بڑے لینڈ سلائیڈ کے نتیجے میں دھنس گئی تھی. موسم محکمہ موسمیات کے مطابق جموں کشمیر میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران کہیں کہیں پر ہلکی سے درمیانہ درجے کی بارش یا گرج چمک کے ساتھ چھینٹیں پڑنے کا امکان ہے. سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 17.3 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 6.3 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا. جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 29 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 14.7 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا. ادھر لیہ میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 7.2 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت -2 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا.